नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, आए दिन एक पर एक मामले जो पोस्ट ऑफिस को होते हैं वो आपके सामने मैं आपको दिखाते आई हूँ। जी हाँ, और जिनके माध्यम से होता है वो भी मैं आपको दिखाते आई हूँ। ऐसा ही एक तरह मामला है पोस्ट ऑफिस का आ रहा है जो डाक विभाग से लेकर के लगातार जो है आचार्य चंद्रकिशोर पराशर समाज सेवी तस्वीरें कहेंगे दिखाने के लिए कैमरा पर्सन को हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि इस तथ्य पे और इस मामले में हमेशा ये आगे रहते हैं। जी हाँ, और ये क्या आज फिर एक नया मामला लेकर के आया है। और एक तरफ होली का हुम जाम है पूरा शहर, दूसरी तरफ इनकी कहीं ना कहीं नाराजगी पोस्ट ऑफिस से दिख रही है। आखिर क्या बात है, पूरा क्या मामला है, हम आचार्य चंद्रकिशोर पराशर जी से ही जानते हैं। जी पराशर जी, क्या मामला है? आपको देख रहे हैं काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, क्या दिक्कतें क्या आ रही है? आप पोस्ट ऑफिस गए, डाक विभाग से क्या शिकायत करना चाह रहे हैं? मुजफ्फरपुर का जो डाक विभाग है वो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है और आए दिन ऊपर से नीचे तक यानी कर्मचारी से लेकर निदेशक और जो उनके डाक महाअध्यक्ष है उनके कार्यालय में वित्तीय घोटाले होते हैं। इसी तरह का एक नया घोटाला मैंने उजागर किया है कि मुजफ्फरपुर प्रधान डाकघर में जो फिलाटेलिक ब्यूरो है उसके प्रभारी हैं राघवेंद्र कुमार, सरकारी कर्मचारियों को चाहे वो राज्य का हो या केंद्र सरकार का हो उनको शिक्षा भत्ता दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और राघवेंद्र कुमार फर्जी सर्टिफिकेट देकर अपने भतीजी को अपनी बेटी घोषित करके वो वर्षों से कई वर्षों से वो शिक्षा भत्ता ले रहे हैं और लाखों लाख रुपया उन्होंने उठा लिया है। एक सेकंड रोके, आपको ये भतीजी को बेटी फर्जी कर ये क्या पूरा डिटेल्स बताइए, इसको ब्रीफ कीजिएगा। असल में सरकारी कर्मचारी को केवल अपने बच्चों के लिए केवल दो, मान लीजिए किसी को 4 बच्चे हैं तो उनको शिक्षा भत्ता केवल सबसे बड़े जो 2 हैं उन्हीं के लिए मिलेगा, चारों के लिए नहीं मिलेगा। और इन्होंने अपने एक बेटी का और एक भतीजी को एडॉप्टेड बेटी बनाकर अपनी भतीजी को इन्होंने एक एफिडेविट दे करके और उसके नाम पर भी भत्ता उठा रहे हैं, जबकि आप भतीजी के लिए नहीं उठा सकते हैं। इसी विषय को मैंने यहाँ के डाक निदेशक को और डाक अध्यक्ष जो उत्तर बिहार के उनको दिया। उन लोगों ने जब इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया तो मैंने बिहार सर्किल के मुख्य डाक महाअध्यक्ष के यहाँ अर्जी लगाई और इस मामले को मैंने डाक अदालत में भी डाला। मगर डाक अदालत के बाद भी जब ये नहीं सुलझा तो डाक विभाग का जो दिल्ली में निदेशालय है उनको डाला, वहाँ भी इसके प्रति उदासीनता रही। तब मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बात की सूचना दी और उनके पहल पर डाक निदेशालय जो दिल्ली में है उसने बिहार सर्किल के जो मुख्य डाक महाअध्यक्ष हैं अनिल कुमार जी, उनको ये पत्र दिया है और उनको निर्देशित किया है कि अविलंब चंद्रकिशोर पराशर के शिकायत की जांच की जाए और दोषी को दंडित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और अब केवल राघवेंद्र कुमार कर्मचारी ही इसके दायरे में नहीं आएंगे, बल्कि कार्य के प्रति उदासीनता और कर्तव्य निभाने के प्रति उदासीनता के कारण अब जो मुजफ्फरपुर के डाक निदेशक और डाक महाअध्यक्ष हैं वो राघवेंद्र जी से आप उनसे मिले हैं? आप खुद मिले उनसे? नहीं, हमारी कभी मुलाकात नहीं है, लेकिन वो वहाँ फिलाटेलिक ब्यूरो में मैं जाता हूँ तो उनको देखता रहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं मिला हूँ। तो आप ये बताइए कि आप इस तरह का जो घोटाले है जो पोस्ट ऑफिस का, वो हमेशा आप इस मामले को लेकर के आते रहते हैं पराशर जी, तो आपको क्या लगा? आपको अभी तक तो ऐसा आपको अभी तक इंसाफ मिला, न्याय मिला, क्या लगा? आप इस घोटाले को अगर आगे लेके आते हैं, सामने प्रेजेंट करते हैं मीडिया के सामने, तो इसका रिजल्ट कितना आपको दिखा? इसमें तो अभी पहल शुरू नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले मैंने एक शराब घोटाला उजागर किया था। उसमें जो विक्टिम है जिसका नाम मैंने दिया था, जो उप डाक पाल थे प्रधान डाकघर में, उनके ऊपर कार्रवाई हुई और उनका पेंशन रोक दिया गया और उनको रिटायरमेंट से के शेड्यूल से पहले रिटायर कर दिया गया और उन पर केस भी चल रहा है। इसमें भी स्वयं से संज्ञान लेकर मेरे शिकायत के बाद वरीय पदाधिकारियों को FIR के लिए निर्देशित करना चाहिए था, मगर वो कर्मचारी को बचा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेरी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अब जो कार्रवाई होगी उसमें इनके राघवेंद्र कुमार कर्मचारी के साथ साथ जो इनके पदाधिकारी हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे और ये मामला चूँकि प्रधानमंत्री कार्यालय को चला गया है इसलिए इसमें न्याय नहीं मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। समय जो भी लगे, सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन सत्य हारता नहीं है। पराशर की भी हार नहीं होगी। आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, अध्यक्ष, बिहार सिविल सोसाइटी। चलिए, क्या बात है, सही बात है, सत्य परेशान जरूर होता है लेकिन कभी हारता नहीं है। जी हाँ, और आचार्य चंद्रकिशोर पराशर, इनका नाम भी पराशर है। जी हाँ, और सामाजिक कार्यकर्ता है, काफ़ी समाज में
एक्टिव रहते हैं और इस तरह के जितने भी घोटाले होते हैं ना, उनको लेकर के ये हमेशा जागरूक रहते हैं। और ये जागरूक रहते हैं तो हमारे से मीडिया के पास आकर के या इस बातों को रखते हैं और हमारे मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल को नहीं किए हैं लाइक और सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि चुनाव 20 मई को है और आपको हर कवरेज से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं और इस तरह का जो मामला होता है उससे भी हम आपको अपडेट कराते रहते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। निशा सिंह TV 20 से बहुत बहुत धन्यवाद।